गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सुप्रभातम। विषय हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्षितिज नामक जो पाठ्य पुस्तक है आपकी क्लास 10 पार्ट सेकंड, और क्षितिज के अंतर्गत भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है पद्य और सेकंड पार्ट का नाम है आपका गद्य। तो उसके अंतर्गत दो पार्ट हैं। अब उस दो पार्ट में से जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका पद्य भाग नामक जो आपका पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा सेकंड है और जो शीर्षक हमारा है वह है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हमारा शीर्षक क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके जो रचयिता हैं, इसके कविवर हैं, वो आपके तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी अर्थात इसको लिखने वाले जो हैं वो तुलसी बाबा हैं, तुलसीदास जी हैं। तो ये हमारा शीर्षक है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और ऐसा न हो कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको लिखने वाले कौन है उनके बारे में न जाना जाए। तो उनके बारे में जानना जरूरी है जिन्होंने इतने सुंदर काव्य की रचना की है। और वो हिंदी साहित्य में चंद्रमा कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? तुलसीदास जी। एक पंक्ति है हिंदी साहित्य की कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और आज के कवि खद्योत समान जहां तहां करत प्रकाश। अर्थात कहने का तात्पर्य सूर्यदास जी सूर्य के समान है हिंदी साहित्य में, अर्थात सूर्य की तरह प्रतिभा रखते हैं सूर्यदास जी। तुलसीदास जी चंद्रमा की तरह प्रतिभा रखते हैं, इसलिए हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी को आपका चंद्रमा कहा गया है। तो चलो बात कर लेते हैं उनके संक्षिप्त परिचय के जीवन के बारे में। कुछ बातें हैं, हर किसी के जीवन की बातें हुआ करती हैं, उसी प्रकार यहां तुलसीदास जी के जीवन की भी कुछ बातें हैं। उनके जन्म को लेकर, उनकी मृत्यु को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर, उनके माता पिता को लेकर बहुत सारी बातें, और उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की है और किस भगवान को वो मानते थे, क्या क्या लिखा है अपने पद्य साहित्य में। उन्होंने अक्सर पद्य साहित्य लिखा है और इनकी साहित्यिक विशेषताएं कौन सी हैं उस बारे में थोड़ा संक्षिप्त बात कर लेते हैं। हालांकि प्यारे छात्रों, ये कवि परिचय जो है वो आपकी परीक्षा में नहीं आता है। 10th क्लास के छात्रों एवं छात्राओं, ये जो आपका कवि परिचय है, जो चैप्टर से पहले चैप्टर को लिखने वाले जो कवि का परिचय दिया जाता है वो केवल ज्ञान की दृष्टि से दिया जाता है, उसका परीक्षाओं में कोई औचित्य नहीं होता है, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इस कारण से थोड़ा सा ज्ञान को अवश्य बढ़े आपका। इस कारण से मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा तुलसीदास जी का। इनके जन्म स्थान की बात करें तो कुछ लोग इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में मानते हैं। कहां मानते हैं? उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव के बांदा जिले के राजापुर गांव में मानते हैं। कुछ लोगों का मत यह है कि एटा जिले के सोनो नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म स्थान को लेकर मतलब भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में मानते हैं, और कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोनो नामक गांव में मानते हैं। अब इनके जन्म वर्ष की बात करें तो 1532 में इनका जन्म हुआ था। 15 से 32 में इनका जन्म हुआ था।
कुछ कारणवश पत्नी के उपदेश के कारण इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। बहुत ही इनकी जिंदगी दुख से भरी हुई, कठिनाइयों से भरी हुई, समस्याओं से भरी हुई। एक छोटा सा अबोध बालक जब अपने माँ बाप को त्याग देता है, अर्थात इन्होंने बचपन में ही अपने माँ बाप को, अर्थात इनके माँ बाप इनको छोड़कर चले गए, अर्थात दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनका बचपन में ही तुलसी बाबा के जो माँ बाप थे उनका बचपन में ही देहांत हो गया था। तो बचपन काल से ही बहुत परिस्थितियों से गुजरे थे। आप यकीन नहीं मानोगे कि एक छोटा सा बच्चा जिसके माँ बाप गुजर जाए, वो बच्चे पर क्या बीतती होगी, वो वही जानता है जिसके साथ में ऐसा होता है। तो ये तुलसीदास जी भी उसी प्रकार के थे कि इनके माँ बाप जो थे वो बचपन में ही गुजर गए थे, अर्थात दुनिया को छोड़ के चले गए थे। उसके बाद में इन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को यापन किया और पत्नी की बात को लेकर, पत्नी के वचनों को सुनकर इन्होंने घर का त्याग कर दिया। और घर के त्याग करने के बाद में 1574 ईस्वी में रामचरित जैसे महाकाव्य की रचना की इन्होंने। 1574 ईस्वी में इन्होंने रामचरित जैसे महान काव्य की। आज रामचरितमानस केवल भारत में ही, दुनिया के हर कोने में जिसको लोग पढ़ा करते हैं। और एक आस्था की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, वह किसी भी कौम का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मुल्क का व्यक्ति क्यों ना हो, वो रामचरितमानस को अवश्य पढ़ता है, जानता अवश्य है। वो तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित है। तो इन्होंने 1574 ईस्वी में रामचरित जैसे महाकाव्य की रचना की। मृत्यु वर्ष की बात करें डियर स्टूडेंट, तो 16 से 32 में काशी में इनकी मृत्यु होगी, अर्थात देहांत हो गया। 16 से 32 ईस्वी में काशी में इनका देहांत हो गया। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो 36 रचनाएं प्राप्त हुई हैं इनकी अभी तक, जिसमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि आदि, अर्थात और भी है। यहां संक्षिप्त रूप से लिखा गया है मेरे माध्यम से, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। समय की नजाकत को देखते हुए, समय कम है, इसकी नजाकत को देखते हुए। भाषा शैली की बात करें, इन्होंने अपने साहित्य में मधुर, स्वाभाविक, सरल भाषा शैली का प्रयोग किया है। भाषाओं की बात करें तो इन्होंने अपने काव्यों में संस्कृत, उर्दू, हिंदी, लगभग सभी भाषाओं का प्रयोग किया है। इन्होंने तीनों प्रकार के भक्तों का, यहां तीनों प्रकार के जो देवी देवता होते हैं, शाक्त कहते हैं शक्ति को मानने वाले, और आपका शैव कहते हैं शिव को मानने वाले, और वैष्णव कहते हैं विष्णु को मानने वाले, अर्थात तीनों प्रकार के देवी देवताओं का, तीनों प्रकार के भक्तों का यहां इनके माध्यम से वर्णन किया गया है। साहित्यिक अलंकारों की बात करें, इन्होंने अपने काव्यों में अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि सभी अलंकारों का प्राचुर्य मात्रा में प्रयोग किया है, अधिकता के साथ में प्रयोग किया है। यदि बात करें कि किस प्रकार की इन्होंने रचनाएं की हैं, इन्होंने अपने ग्रंथों में चौपाई, कवित्व, सोरठा वगैरह का प्राचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। और ये बहुत ही मूर्धन्य विद्वान कहे जाते हैं। अपने आप में चंद्रमा की तरह इनकी कांति है, चंद्रमा कहते हैं लोग इनको। तुलसी बाबा को इस दुनिया में कौन नहीं जानता है, अर्थात तुलसी बाबा को इस दुनिया में हर व्यक्ति जानता है। उनकी विद्वता को लेकर, उनकी साहित्यिक शैली को लेकर, उनकी रचनाओं को लेकर, अर्थात गंभीरता के साथ में उन्होंने सभी रचनाएं अपनी प्रस्तुत की हैं। इनके दर्शन में गंभीरता भी देखने को मिलती है। ये रहा संक्षिप्त परिचय, और हम जीवन में अवसर मिला तो और आपको अच्छे से इनके बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से हम इनके द्वारा लिखित उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने 10th क्लास में चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक चैप्टर लिखा है, जिसके अंतर्गत इन्होंने चौपाई, दोहाओं का प्रयोग किया है। इनके जब प्रसंग की बात करें तो इनके प्रसंग जो है, यह जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के आपके बालकांड से उद्धृत है।
आपका जो राम लक्ष्मण परशुराम जो खंड है उससे उद्धृत है। एक दिन की बात थी, जनक जी ने अपनी बेटी माता सीता जी का स्वयंवर की तैयारियों के लिए उन्होंने प्राचीन शिव का धनुष रखा वहां अपने स्वयंवर में, जहां स्वयंवर किया जा रहा था माता सीते का तैयारी, वहां एक पुराना धनुष था शिव जी का। देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित किया गया उसमें स्वयंवर में कि जो इस प्राचीन धनुष को जो तोड़ेगा या इसकी प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा वह मेरी बेटी सीता के साथ में विवाह करेगा, अर्थात वो विवाह योग्य होगा मेरी सीता जी का, अर्थात सीता जी का वही वर्ण करेगा। तो इस प्रकार वर्णन जब होता है तो राम जी उस धनुष को छूते ही राम जी के माध्यम से टूटता है। खैर बात अब तो इसकी हो रही है, लेकिन यहां जो वास्तविक वर्णन किया गया है, यहां राम की उदारता दिखाई गई है, लक्ष्मण का जो आक्रोश है वो दिखाया गया है और परशुराम का जो क्रोध है वो दिखाया गया है, जैसा कि आप महसूस करेंगे इस पाठ को पढ़ने के बाद। देखिए चलते हैं आपका पद नंबर फर्स्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसी के द्वारा रचित है। नाथ संबोधनो भंजन हारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधनो भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी क्रोधित होके कहते हैं जनक के दरबार में आके, क्योंकि जब शिव जी का धनुष टूटा था उसकी जो आवाज थी वो हर लोक में, दुनिया के हर कोने में वो आवाज गूंजी और उस आवाज को देखकर परशुराम जी भगे चले आते हैं और स्वयंवर में जो जनक जी का स्वयंवर उसमें कहते हैं कि शिव जी के धनुष, मेरे इष्ट देवता के धनुष को किसने तोड़ा। तब इस प्रकार का जब कहते हैं ना, तब राम जी के द्वारा और जनक जी के द्वारा कहा जाता है, नाथ संबोधनो भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। बड़े प्यार से कहते हैं, बड़े स्नेह के साथ में कहते हैं। राम जी का जो चरित्र है, चित्त है, उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति है। नाथ ये स्वामी संबोधनु, नाथ यहाँ स्वामी को कहा जाता है जो सब कुछ है। संबोधनु अर्थात शंभु कहते हैं शिव जी को, धनु कहते हैं धनुष को, भंज कहते हैं भंजन निहारा माने तोड़ने वाला। हो इह केहू एक दास तुम्हारा, कोई एक दास है तुम्हारा। आप टेंशन लो, टेंशन ना लो, कोई आपका दास है जिसने इस धनुष को तोड़ा है। नाथ हे स्वामी संबोधनु, आप शिव जी के धनुष को भंजन निहारा, तोड़ने वाला। हो इह है एक केहू, कोई एक माने वन, एक दास माने आपका शिष्य, तुम्हारा माने आपका, तुम्हारा। अर्थात इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक शिष्य है, दासी तो है। इतना क्रोधित होने की क्या बात है इसमें। तब कहते हैं आयुषु का कहिया कि न मोई, सुने रेसाय बोले मुनि को ही। आयुष कहा कही कि मोही, आइए। क्यों कहा, कहिए, आज्ञा दीजिए। क्यों इतने क्रोधित हो रहे हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, आप किस कारण से इतने क्रोधित हो रहे हैं। दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि आयुष कहा कही कि मोही। यहां मोही शब्द का जो अर्थ है थोड़ा सा निर्मम व्यक्ति के लिए, जिसके अंदर दया नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति के लिए। यहाँ हे परशुराम जी आप बताइए तो सही, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो, क्या कारण है आपके गुस्सा होने का, मुझे आज्ञा दीजिए।
सुनि विसाय बोले मुनि कोई। इस प्रकार के वचनों को सुनकर सुने रिसाय, रिसाय वाले गुस्से के साथ में बोल रहे हैं मुनि कोई कहते हैं क्रोधी, अर्थात क्रोध के साथ में परशुराम जी बोले। इस प्रकार के जब वचन सुने उन्होंने कि आपका कोई दासी तो है इस धनुष को तोड़ने वाला, इतनी टेंशन लेने की बात क्या है इसमें, अरे पुराना धनुष था टूट गया, टूट जाने दो। फिर क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवा करता है, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा करता है। वास्तविक सेवा का कर्तव्य जो सेवक करता है, सेवक जो होता है वो वास्तविक अपने स्वामी का, अपने गुरु का, अपने उसका एक कर्तव्य निभाता है, वो वास्तविक सेवक होता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी लड़ाई। अर्थात सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सेवा का काम करता है। अर्थात इस धनुष को तोड़कर, मेरे इष्ट देवता शिव के धनुष को तोड़कर आपने शत्रुता का व्यवहार किया है। और आपने यहां देखो, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरे करनी का अर्थ होता है शत्रुता, करे लड़ाई, अर्थात उसने शत्रुता कर लड़ाई का प्रसंग छेड़ दिया है। जिस व्यक्ति ने, जिस मानव ने शिव के धनुष को तोड़ा है, उसने सेवा का धर्म नहीं निभाया है, उसने शत्रुता का व्यवहार किया है, जो कि मेरे इष्ट देवता के धनुष को तोड़ा है। फिर क्या कहते हैं, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सोर मेरा। सुनहु राम, हे राम जी आप सुनिए, जिस व्यक्ति ने इस धनुष को तोड़ा है, जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ने वाला है, वह व्यक्ति क्या है, सहस्त्रबाहु, अर्थात क्षत्रिय जो थे सहस्त्रबाहु नाम के, जो इनकी गाय को चुरा के ले गए थे। जब इनकी मां छाती पटक कर रोई थी, 21 बार अपनी छाती पर हाथ मार मार के रोई थी, तो इन्होंने कसम खा ली थी, संकल्प ले लिया था उस दिन से कि मैं जब तक इस धरती से 21 बार क्षत्रियों का संगार नहीं कर दूंगा, तब तक चैन की नींद नहीं लूंगा। ये परशुराम ने कहा था, वास्तविक ये करके दिखाया। 21 बार उन्होंने क्षत्रियों से रहित कर दिया, लेकिन उन क्षत्रियों को ही मारा था जिन्होंने इनकी गाय चुराई थी और मां बाप को दुख दिया था। उन्हीं वो क्षत्रिय थे सहस्त्रबाहु नामक, सभी क्षत्रियों को नहीं। यहां मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं। तो सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सोर मेरा। अर्थात वो जो जिसने, सुनो राम जी, सुनो हे राम जी, सुनिए आप, जी माने जिसने, शिव माने शिव जी का, धनु माने धनुष, तोरा माने टोड़ा है, वो सहस्र बाहु सम रिपु मेरा, वह सहस्त्रबाहु राजाओं के समान मेरा, रिपु कहते हैं शत्रु को, मोरा माने मेरा, अर्थात वो सहस्त्रबाहु राजाओं की तरह मेरा वह शत्रु है। मेरा क्या है, वो शत्रु है, दुश्मन है, वो सहस्त्रबाहु राजा की तरह। जिस प्रकार सहस्त्रबाहु ने मेरे साथ में दुश्मनी की थी और मेरी मां को कष्ट दिया था और गाय को चुरा के ले गए थे मेरे यहां से, अर्थात वो उसके समान है। फिर क्या कह रहे हैं, सो बिलगाऊ विहाय समाजा, नाते मारे जय सब राजा। अर्थात सो बिलगाऊ, सो माने वह, बिलगाऊ माने अलग, ब्याह माने छोड़कर, समाजा माने उस कमेटी को जहां स्वयंवर हो रहा है, उस कमेटी में से जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो उसको छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो न ते मारे जय सब राजा।
नहीं तो सभी राजाओं का संहार कर दूंगा, एक एक राजा को छोड़ूंगा नहीं, सभी को खत्म कर दूंगा, सभी को मार दूंगा। यहाँ ये कहा गया है, सो बिलगाओ बिहाय समाजा, वह इस स्वयंवर को छोड़कर वहां निकल आए, नहीं तो मैं सबको एक एक करके मार दूंगा। न तो मारे जय सब राजा, नहीं न माने नहीं तो मारे जय सब राजा, सभी राजाओं को खत्म कर दूंगा, सभी राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अवमानी। सुनि मधुर वचन, अर्थात इस प्रकार के मुनि के वचनों को सुनकर, कौन से मुनि के? परशुराम जी को मुनि कह रहे हैं। और आप पता है कि लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि राम जी जो है वो उदार प्रवृत्ति के, वो कुछ कहते नहीं है, सीधे साधे शांत होकर, साइलेंट होकर, उदार प्रवृत्ति से सब कुछ देखते रहते हैं। जब बड़ी ज्यादा बात होने को होती है तब वहां निकल के आते हैं उसको कृष्णमात करने की। तो सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। अर्थात इस प्रकार के मुनि के वचनों को सुनकर, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने, और लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। कौन मुस्कुराने लगे? लक्ष्मण जी। और बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम जी की तरफ देखते हुए, परशुराम को देखते हुए, उनकी ओर देखते हुए उनका अपमान करने लगे। और अपमान क्या करने लगे ये आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, क्या अपमान किया उन्होंने, क्या नहीं किया है। और ये इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। यहाँ नाथ शंभु धनु भंजन्यारा, अर्थात नाथ कहते हैं स्वामी को, शंभु धनु भंजन्यारा। जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं, और क्रोधित होने के बाद में जब वो स्वयंवर की तरफ आते हैं, क्योंकि वो जो जब शिव जी का जो धनुष टूटा था उसकी आवाज स्वयंवर में नहीं तीनों लोकों में गुंजायमान होने लगी। तो उस गुंजायमान आवाज को देखकर, क्योंकि शिव जी का धनुष टूटा था और शिव जी इष्ट थे परशुराम जी के, तो अपने इष्ट के सिर धनुष को तोड़ते हुए अर्थात अपने इष्ट का अपमान होते हुए देखकर वो भाग कर एकदम इधर स्वयंवर में आए। तो कह रहे नाथ शंभुधन भंजन्यारा होई एक दास तुम्हारा। फिर उन्होंने कहा, तब जनक जी ने और राम जी ने कहा कि नाथ हे स्वामी, शंभुधनु, शंभु जी शिव जी के धनुष को, भंजन्यारा का अर्थ तोड़ने वाला, होई एक दास तुम्हारा, एक कोई दास है तुम्हारा, आप टेंशन ना लें। आये सु काहा कहे किन मोही, आइए आज्ञा दीजिए, किस कारण से आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। इस लाइन का ये अर्थ है, सुने ऋषा बोले मुनि मुनि। इस प्रकार के वचनों को सुनकर, जनक और राम जी के वचनों को सुनकर, सुने ऋषाय, इस प्रकार की बातों को सुनकर ऋषाय माने गुस्सा होने लगे, बोले मुनि कोई, गुस्सा होकर मुनि क्रोधी, अर्थात परशुराम जी क्रोधी मुनि बोलने लगे। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरे करनी कहते हैं शत्रुता, अर्थात उसने शत्रुता कर कर हमारे साथ में लड़ाई का काम किया है, जिसने इस धनुष को तोड़ा है। सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा, राम जी सुनिए जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है। सुनो माने सुनिए, राम माने राम, जी माने जिसने शिव धनु माने शिव के धनुष को तोड़ा माने तोड़ा है। सहस्त्रबाहु अर्थात सहस्त्रबाहु क्षत्रिय राजा जो थे जिनका संहार किया था पृथ्वी से, उन सम सो मेरा, उनके समान वह शत्रु है मेरा। सो बिलगाओ, सो माने वह, सो का अर्थ होता है वह, बिलगाओ माने छोड़कर, बिलगाओ माने अलग, ब्याह माने छोड़कर, समाज माने जो स्वयंवर हो रहा है उसको छोड़कर अलग हो जाए। न कि मारे जय सब राजा, नहीं तो सारे राजा, नहीं तो मारे जाएंगे जय सब राजा, जो राजा बैठे हुए सब राजा मारे जाएंगे। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, इस प्रकार के लक्ष्मण परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी व्यंग के साथ में मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बोले परशु धरे अवमाने। और परशुराम जो थे आपके, उनका अपमान करते हुए बोलने लगे। तो इसके बाद में इसमें साहित्यिक विशेषता यदि देखते हैं तो देखिए साहित्यिक विशेषता मैं बताता हूं, भाषा शैली ज्यादा कठिन नहीं है, स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, इनके काव्यों को पढ़कर, तुलसी बाबा के काव्यों को पढ़कर हमें ये महसूस होता है कि इन्होंने जो लिखा है ऐसा लगता है कि उसकी प्रत्यक्ष मूर्ति बन जाती है, अर्थात काव्यों में प्रत्यक्षात्मक चीजों का प्रयोग किया है इन्होंने। ये वास्तविक चीज है, ये कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है, जो ये वर्णन कर रहे हैं वास्तविक चीज है।
इन्होंने तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए आप, मैं बताना चाहूंगा आपने शंभुधनु, यहाँ शंभुधन तत्सम शब्द है, नाक्ष तत्सम शब्द है, कहीं यहाँ तद्भव शब्द है आपका। और भी देखिए आप, और व्याहय समाया नते शिवधनु तोया सहस्रभाव सम स्वरूप मेरा, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अर्थात शत्रुओं को जहां सम स्वरूप मेरा, अर्थात यहाँ किसने धनुष तोड़ा है वो किसके समान है, सहस्रबाहु राजाओं के समान है। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। करी करही, यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और भी मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ देखिए आप, यहाँ भी मुनि वचन लखन मुस्काने, इनमें भी आपका कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार इनके ग्रंथों में सभी साहित्यिक विशेषता जितनी भी होती है, चाहे वो अलंकार की बात हो, और यहाँ चौपाइयों का प्रयोग किया गया है इन्होंने अपने ग्रंथों में। तो साहित्यिक विशेषताएं जितनी भी इनके जो तुलसी बाबा और आपके जो आपके कबीरदास जी हैं, रहीमदास जी हैं, सूरदास जी हैं, उनके काव्यों में जिस प्रकार की साहित्यिक विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार की सेम टू सेम साहित्यिक विशेषताएं इनके काव्यों में प्राप्त होती हैं। इन्होंने विशेषकर ये राम के भक्त माने जाते हैं और निर्गुण और सगुण दोनों शाखाओं के कवि कहलाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो दोबारा से कभी भी आप लाइव क्लास के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।